अगर फार्म में कोई गलती है ये आपसे करेक्शन करवा देंगे। बेहतर ये है आप इनके पास चले जाएं, जी हम तो पढ़े लिखे पंजाब से हैं, तो आप हमारी रहनुमाई कर दें। उनका डेस्क उनका मैनेजर भी उठ के आ जाएगा, उनको बिजनेस मिल रहा है, वो आपको फिलअप कर देगा। फॉर्म साइन करना इशू नहीं है। इशू कहाँ पे है? जब हमने एलसी की डेफिनेशन देखी थी, आप लोग बैंक हैं जिसने एलसी इशू करनी है, बैंक ने डेफिनेशन में ये देख लिया हुआ है कि एक दफा आपने एलसी इशू कर दी तो फिर पैसे आप नहीं देने हैं, आपको पैसे पार्टी से मिले या ना मिले, ऐसी ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो इशू सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, बल्कि वो आपको फिल भी कर देंगे। अब ये पहले तो वो देखेंगे कि इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर, अब ये भी नोट कर लें, कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएंगे, गूगल पे जस्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री लेकर वेबसाइट खोल जाएंगे। हमारे मतलब कि इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर दोनों वहां पे पड़े हुए फ्री में आप डाउनलोड कर लें। पहले तो बैंक ये देखेगा इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर में अलाउ है इस कंट्री के साथ ट्रेड करना, ये जो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर नो है चलो ओके हो गया। फिर बैंक देखेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस बारे में कोई अप्रूवल तो नहीं रिक्वायर्ड, ये कौन सी टाइप की एलसी है, क्या चीज है, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज तो नहीं है, या स्टेट बैंक की कोई ऐसी रेगुलेशन तो नहीं है। जैसे कि अगर हम इंपोर्ट की एलसी इशू करनी हो तो बैंक के लिए लाजम है, अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट की एलसी है तो वो पहले क्रेडिट रिपोर्ट हुआ है, वही जो 2 इदारे का आपको दिखाए थे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पैनल पे क्रेडिट रिपोर्ट हुआ है। सपोज ये भी ओके हो गया, क्रेडिट रिपोर्ट भी आ गई, फिर बैंक इंटरनल पॉलिसी पे आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर कोई इंटरनेशनल सेंक्शन है तो वो भी देख लेते हैं, वो भी ओके होगी। बैंक ने अपनी पॉलिसी देखी। अब बैंक की पॉलिसी क्या है? बैंक कहता है मैंने रिस्क कैलकुलेटेड लेना है, ठीक है। बैंक कहता है ठीक है मैं एलसी जरूर इशू कर देता हूँ, लेकिन आप पैसे पहले मेरे पास अपने अकाउंट में रखाओ, मैं इसको लॉक कर दूंगा तो फिर एलसी इशू करूंगा। अब बड़ी मुश्किल से, अब कितने की हमारी एलसी है? $42,000, आप 42 लाख रुपए जमा करा देते हैं, बड़ी मुश्किल होकर उसके हो गए। बैंक कहता है यार ये तो पैसे और लेके हो, 10% और ले आओ, तो आप कहते हैं यार जितने की एलसी उतने पैसे देंगे। बैंक कहता है जब पेमेंट देनी होगी, हो सकता है उसमें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो जाए, हमारी करेंसी शायद वैल्यू होने वाली है, तो वो 100% से प्लस आपसे पैसे चार्ज करेगा। हो सकता है आप कहें जी हमारे पास पैसे खत्म हो गए, बिजनेस पे सारे लग गए हैं, तो चलो और कोई तरीका बताओ। बैंक कहेगा आप कोलैटरल्स ले लो, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले लो, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है। हम एक ही दफा अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में कोलैटरल दे देते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उसकी अप्रूवल करवा लेते हैं कि कितने की वो वैल्यूएशन है। आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अपने जो फैक्ट्री की लैंड है उसके दे दिए, वो 50 लाख के थे, आपने कहा ये तो 50 लाख के 42 से भी ज्यादा है। बैंक कहेगा हम मेरे अपने पैनल पे इवेल्युएटर्स हैं, मैं वहां से इवेल्यूएशन करूंगा, वो वैल्यूएशन करेंगे तो हो सकता है $42,000 के निकले, 50 के भी ना निकले। फिर अगेन बैंक की पॉलिसी है कि जितने की वैल्यूएशन है उसके मैंने 70% की एलसी इशू कर दीजिए, 80% की एलसी इशू कर दीजिए। यानी हर तरह से मुझसे बात है, हर तरह से बैंक ने अपने आप को सिक्योर कर लेना है, फिर उसने एलसी इशू करनी है। क्लियर हो गया? अब वापस उसी एक्टिविटी में आ जाते हैं। वो आप लोग एक्सपोर्टर है राइट साइड पे, दरम्यान में आपका बैंक है, ये इंपोर्टर का बैंक है, ये इंपोर्टर है। अब इंपोर्टर ने रिक्वेस्ट की थी इंपोर्टर अपने बैंक से कि एलसी इशू करो, अब इन्होंने एलसी इशू कर दिया। अब एलसी इशू करके इन्होंने इंपोर्टर को नहीं देनी, इंपोर्टर के बैंक ने एलसी इशू करके एक्सपोर्टर के बैंक में भेजनी है। अब एक्सपोर्टर का बैंक फिर एलसी फॉरवर्ड करेगा एक्सपोर्टर को। अब जो बैंक एलसी इशू कर रहा है उसी नाम से उसको एलसी इशू बैंक कह रहे हैं, जो बैंक आगे एडवाइस कर रहा है उसको एडवाइजिंग बैंक बोल रहे हैं। तो जो इशू बैंक है उसके हैवी चार्जेस होते हैं, जो एडवाइजिंग उसके माइनस चार्जेस हैं। अब चार्जेस जो है ये ऐसी में जाकर देखेंगे कि वो कौन सी क्लास है जो बता रही है कि चार्जेस किसको पढ़ने हैं, उसको लाजमी देखना है, चार्जेस उस हिसाब से पढ़ेंगे।